अब है बस्ती। आप पता नहीं कितने अरसे से आप, ये भी हम मुझे पता चल गया भाई कितने अरसे से आप इधर रह रहे थे। इसके अलावा बस्ती है, बच्चे हैं, आप उनको तंग कर रहे हैं हर चीज। माजिद भाई आप नए हो जाते हैं इसलिए मुझे गुस्सा आता है, फिर कहते हो मेरे से गुस्सा होता मैं है। सिर्फ ऑडियंस के लिए ये सवाल करता हूँ और कोई वजह नहीं होती जानू भाई। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो ना, ये कितनी ताकत रखती है ये चीज? बैठ के सरवाइव नहीं कर सकता या वहां पर सो या बैठ नहीं सकता, उसको लाजमन बाहर वहां से जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो लोग ये काम कर रहे हैं या जो करवाने वाले हैं या कंप्लीट हो जाएगा उनको इतनी आसानी से ये चीज रहने देगी। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जानू भाई, जानू भाई, जानू भाई किधर है? ये इधर है, इधर है जानू भाई, ये इधर है, इधर है, इधर है। किधर है? आप कहाँ चले गए थे यार? माजिद इतनी स्पीड से तो मैं उसके पीछे हूँ, तू फिर हमारे पीछे भाग। आप इधर से पीछे, वो इधर सामने मेरे खड़ी है। मैं इधर से जा रहा हूँ यार, मैं इधर से वापस नहीं आया, देखा? ये क्या हुआ? इसका कूलर यार, इसको साइड पे रख, साइड पे रख, साइड पे कर दे, साइड के ऊपर, हाँ इसके ऊपर रख। जानू किधर है? जानू, अवेज, अवेज, जानू, जानू भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकी के साथ मैं हूं माजिद अली और मेरे साथ मौजूद है जानू भाई और अवेज भाई। आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, जो कुछ भी यहाँ पर आपने देखा है, जो कुछ हमारे ऊपर गुजरा है, ये अपनी जान गंवाने से कम नहीं था। हमें अगर ऐसी चीज़ों का पहले से अंदाज़ा होता तो हम शुरू से ही इतनी तैयारी कर लेते, तैयारी कर, मगर हम इसलिए फुल तैयारी से शुरू स्टार्ट नहीं करते कि बाज़ वक़्त मामले कुछ छोटे होते हैं, तो ज़्यादा अगर हम करें ये चीज़ तो हमारी ही चीज़ें उल्टा यहाँ पर काबिज़ हो जाएंगी। तो इस वजह से हमें इस चीज़ का एहतियात करना पड़ता है और संभल के चलना पड़ता है। शुरू में हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझना पड़ता है। आज आपने देखा कि जानू भाई ने एक नया काम किया। जब शुरू में हम यहाँ पर आए, मुसलसल शोर था, बेइंतहा का अंदर शोर था और उस शोर की वजह से ये सूरत हाल थी कि वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही थी। फिर जानू भाई ने एक काम शुरू किया, पानी मंगवाया, पानी के अंदर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद जिस टाइम पानी लगाना शुरू किया तो उसकी रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी उसको, यानी कि उस पानी की वजह से तकलीफ़ हो रही थी। जैसे जानू भाई ने कहा था कि ये पानी नहीं है माजिद भाई, ये तेज़ाब है, इसके लिए समझो कि ये तेज़ाब का काम कर रहा है। जहाँ जहाँ जितना जितना हम पानी डालेंगे उतना उतना उसको वो तकलीफ़ होगी। अब उसको जो तकलीफ़ हुई उसके बाद उसने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया और उसने ऐसा हमें नज़र बंद किया। आखिर में आपने देखा होगा, ऐसा नज़र बंद किया, ना जानू भाई मुझे देख पा रहे थे, ना अवेज भाई, ना वो भाई जो हमारे साथ थे वो देख पा रहे थे, ना ही इनकी आवाज आ रही थी, ना मेरी आवाज इनको आ रही थी। अंदर सांस बंद हो गया था मेरा, मानेगा तू? तो ये पसीना पसीना था, मैं बिल्कुल, मैं बाहर निकला हूँ, तुमने देखा होगा, बिल्कुल पसीना पसीना था, नाज़रीन सांस बंद हो चुका था मेरा। वो ऐसे यानी कि वैसे नॉर्मली आप अगर जाए ना तो कोई मसला नहीं था। उसके बाद उसने ऐसी घुटन पैदा कर दी अंदर, ऐसी घुटन पैदा कर दी कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान वहां पर बैठ के सरवाइव नहीं कर सकता या वहां पर सो या बैठ नहीं सकता, उसको लाजमन बाहर वहां से जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो लोग ये काम कर रहे हैं या जो करवाने वाले हैं या कंप्लीट हो जाएगा उनको इतनी आसानी से ये चीज़ रहने देगी। मगर जानू भाई उसका अभी सल्यूशन ये कर रहे हैं कि उसको अपनी ताकत के ज़रिए, इस टाइम जानू भाई ने अपनी फुल तैयारी कर ली है। उस तैयारी के साथ जानू भाई ने कहा है कि इसको इंशाल्लाह हाजिर करेंगे और इस जगह से इसको इंशाल्लाह रवाना करेंगे और ये
बाद में आप देखेंगे ये यहाँ पर स्मेल वगैरह, ये घुटन वगैरह खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए। मगर आप लोगों को हमेशा मैं एक बात बताता चलूँ, जहाँ भी कहीं भी सुनसान घर, सुनसान जगह देखें, सबसे पहले वहाँ से कन्नी करके ऐसे गुजर जाया करें। वहाँ पे जाने की अंदर कोशिश ना किया करें, क्योंकि खाली जगहों पर हमेशा जिन्नात या मखलूक़ात अपना कब्ज़ा कर चुकी होती हैं। वहाँ पर किसी इंसान को आना उनको पसंद नहीं होता। कुछ नेक जिन्नात होते हैं, कुछ बुरे जिन्नात होते हैं। ज़्यादातर जो घरों के अंदर कब्ज़ा करते हैं, जो इस तरीके की कंडीशंस पैदा करते हैं, वो बुरे ही होते हैं, वो नेक नहीं होते। उसकी वजह से आप लोगों को किसी न किसी तकलीफ में, किसी न किसी मसले में फंस जाते हैं। एहतियात लाजमी है। मैं ये ऐसे फालतू बात इसको ना समझिएगा, सीरियस लीजिएगा कि जब भी ऐसी कोई सुनसान जगह देखें, करनी करके निकल गए। जब तक आपके पास ऐसा कोई इल्म, ऐसी कोई ताकत नहीं है, तो आपको सामने आने की जरूरत नहीं है। अब जानू भाई, क्या कुछ होने वाला है, क्या करने वाले हैं? ये माजिद भाई आपके सामने, मैं पहले कहता हूँ ना, आपको नहीं बताता, हर चीज आपके सामने होगी। ठीक है, करके दिखाएंगे जानू भाई, इंशाल्लाह सारा काम करके दिखाएंगे, हर चीज होगी और वो चीज हाजिर हो जाएगी इंशाल्लाह। तैयारी तो हो चुकी है कि वो हाजिर हो जाएगी जी। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जानू भाई, पहले हमजाद को बुलाना है। ठीक है। अच्छा, उसकी पढ़ाई वही बताएगा हर चीज। माजिद भाई आप नए हो जाते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है, फिर कहते हो मेरे से गुस्सा। मैं सिर्फ ऑडियंस के लिए ये सवाल करता हूँ और कोई वजह नहीं होती जानू भाई। हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो। हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो। हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो। हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो, जल्दी कर। हमजाद हाजिर हो,
हमजाद, भाई हाँ आ गए हो तुम? हाँ ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो ना, ये कितनी ताकत रखती है ये चीज? अच्छा ठीक है, ये आ जाएगी इधर, हाजिर हो जाएगी। हाँ जी ठीक। नहीं नहीं, मुझे समझ आ गई, आ गई। ठीक है ठीक है, जाओ तुम। चला गया? चला गया। माजिद भाई, जी जानू भाई। वो कहता है कि जख्मी एक ध्येय नहीं होता जैसे होता है। हाँ हाँ, दे तो जानू भाई पुराने दौर में ये कुरान कहानियां ये होती- कम से कम 500 साल का है। ये यहाँ पर क्या है? माजिद कुआं था, पता नहीं इंडिया के ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का है। पहले जो रहते थे, हाँ हाँ कुआं बना हुआ था पहले, पता नहीं अंग्रेज बना गए हैं, कौन बना गया ये। इन्होंने अब जब माहौल चेंज हुआ है ना इस बस्ती का, हाँ हाँ। इन्होंने वही कुआं बंद किया। पहले कुआं चल ही नहीं, अच्छा चल ही नहीं रहा था ना, बंद वैसे जगह रुझा के खड़ा था। अच्छा। इन्होंने तो बंद कर दिया है। हाँ इनको तो नहीं पता था भी क्या होना है। सही। अब निकल आया बाहर। यानी कि इसकी जो राइश थी पहले इसी कुएं के अंदर थी। वो परला कमरा नहीं है, वो जिधर से हाँ, चीखने की आवाज आ रही थी। जी बिल्कुल, शुरुआत में जो इस तरफ था। शुरुआत में उधर ही था कुआं, रास्ते के और पास पहले शुरुआत में ही आवाज शोर शराबा वहीं शुरू हुआ था। हुआ, उधर ही था। हाँ उन्होंने हाँ बंद किया है। अब वो बाहर निकल आया, लोगों को तंग कर रहा है अभी। माजिद भाई देखो, वो कह रहा है आ जाएगा, देखो अल्लाह खैर करेगा, आता है तो चलें फिर पढ़ाई करें। जख्मी थे, आ जाओ, हाजिर हो। जो भी आपकी शर्त है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वैस भाई तस्बीह ऊपर करें। जख्मी थे, हाजिर हो। जो भी आपकी शर्त है कबूल करेंगे हम, जल्दी आए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। जख्मी थे, हाजिर हो।
जल्दी करो। जानू भाई वो आ गया। रो क्यों रहे हो? क्या है? क्यों रो रहे हो, बताओ ना। अच्छा, ठीक है। इन मालकों ने किया आपका नुकसान? माजिद भाई वो कहता है मेरा घर थे, बच्चे थे, सारे के सारे दफन हो गए हैं। ये अकेला ही बचा है। तू अकेला कैसे निकला फिर? हाँ हाँ, सिर फटा हुआ है तेरा। ठीक है। गाड़ी लगी है माजिद भाई, वो मट्टी डालने वाली नहीं होती, हाँ हाँ। वो लगी है इसके सर के ऊपर। ठीक है। नहीं नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, मेरी बात सुने। अब है बस्ती, आप पता नहीं कितने अरसे से आप, ये भी हम मुझे पता चल गया भाई कितने अरसे से आप इधर रह रहे थे। इसके अलावा बस्ती है, बच्चे हैं, आप उनको तंग कर रहे हैं। हाँ जी। उनको तो नहीं पता था ना, ऐसे उन्होंने मिट्टी डाल दी है, कमरे खड़े कर दिए हैं। जब उनको पता होता तो ये काम करते? कभी भी कुआं नहीं बंद करते वो लोग। नहीं नहीं, अभी चुप करो, मेरी बात सुनो। हाँ, अब मेरी बात सुनो ना, एक मिनट। बात यही है कि आप इधर से रफू चक्कर हो जाओ। मैं आपको कुछ नहीं कहता, आप पहले भी नुकसान उठाई खड़े हैं, इसीलिए आपसे मोहब्बत वाली बात यही है कि आप इधर से चले जाएं, हम भी चले जाएंगे इधर से। आपने कसम उठाएं कि हम इधर से जा रहे हैं। ठीक है ना? क्यों? क्यों नहीं जाओगे? उनके बच्चे मारोगे? बस्ती वालों को तंग करोगे? भले आपकी मर्जी है, फिर देखो ना, हमने हाजिर भी कर ली है, कैद भी कर सकते हैं। आपसे यही मोहब्बत वाली, यही मैं मोहब्बत कर सकता हूँ आपसे कि आप इधर से रफू चक्कर हो जाएं बस। बाद में आपको पछताना पड़े, ये पछतावा बहुत बुरा होता है। समझ आ गई ना आपको? सोच लो, सोच के बताओ ना मुझे। जी जी, बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। अब मिट्टी डालो, अब हो गया, काम खत्म हो गया, उनका सारा सिस्टम खराब हो गया, जो भी हुआ था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ आ गई, मुझे आ गई। ठीक है, उठाओ कसम उठाओ। नहीं नहीं, कसम उठाओगे तो मुझे यकीन आएगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, सही। नहीं नहीं, मैं उन मालकों को भी कह दूंगा कि आपने ये बुरा किया है। हाँ, मैं कह दूंगा उनको। आप भले आप कहीं जगह पे देर लगा सकते हैं, बच्चे जमा हैं, इतनी ये चीज़ें हैं, आप जो मर्जी करें फिर। मैं तो एक चांस दे रहा हूँ आपको। जी, ठीक है। जानू भाई वो खड़ा है। जाएं जाएं, जाएं आप। जानू भाई माजिद क्या है भाई, ये सब? मैं आपको अब बताता हूँ कि जी। ये जब हाजिर हुआ ना, ये रोने लग गया है।
जान भाई ये सब कुछ क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। वो रो क्यों रहा था जब आप उसको कह रहे थे रो क्यों रहे? माजिद ऐसा भाई क्या हुआ देखे है? ना, जब इसकी हाजिरी हुई है ना, वो रो रो के किधर जा रहा था वो। अच्छा, तो हाजिरी हो गई है उसकी। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे थे इस कुएं में, जब इन्होंने ये मिट्टी डाली है, मिट्टी में ही दफन हो गए। कुआं दफन होके वो परला कमरा है उनका। फैमिली के साथ था उस कुएं के अंदर? जब उनकी फैमिली, जब घर में 500 साल ऐसे कोई रहते अकेला, उसमें घर था अंदर? ऐसे घर था, उनके बच्चे थे, सिस्टम था, ऐसे तरीके कार था जैसे बंदा एक जीने के लिए करता बिल्कुल है। बिल्कुल होता है। उनका और जैसे इतना हुआ, पुराने अरसे से वो रह रहा हो। रहे जब उनकी गाड़ी ये मिट्टी वाली आई तो उन्होंने फेंकी। उन्होंने क्या, कोई थोड़ा बहुत होगा वो बंद कर देंगे। तो इंसान को तो नहीं पता कि अंदर कौन सी मखलूक है कौन सी नहीं है, कोई चीज का पता नहीं था। मिट्टी उन्होंने डाली है तो 2-3 गाड़ियां जैसे मिट्टी डाली है तो उसके सारे ऊपर लगी है। ये बैठा था उसके ऊपर ही, क्या पता किसको लगी ना लगी, इसको तो लगी है मत्थे के ऊपर। ठीक है, बाकी उधर ही दफन हो गए। वो उधर ही दफन, ये निकल आया बाहर, खून निकल, जैसे खून निकलता है बाहर निकल आया। ये सही उसी कंडीशन में ही नजर आ रहा है। ये उधर ही निकल आया तो बच्चे सारे उधर ही। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, इसीलिए वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा इधर, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। उन्होंने मेरे बच्चे खाए हैं, ये किया है वो किया। मैंने कहा उनको तो कोई पता ही नहीं था। अब इतना अरसा हो गया गुजर, कोई पता ही नहीं था। कुआं बंद ही नहीं करते, उनको पता होता तो कुआं बंद ही नहीं करते वो लोग। नाज़रीन, इंसान सबसे बड़ा मतलब ये है, अपने मतलब के खातिर वो किसी को भी नुकसान दे सकता है। भले इनसे अनजाने में हुआ है जानू भाई, मगर माजिद भाई उनकी कोई कसूर नहीं है मालिकों का। उनका देखे ना, क्योंकि जब उनको पता इतने है, कुछ भी करवाना है। भाई एक बात है, जब 500 साल पुरानी चीज है, एक 500 साल पुरानी चीज है, आप भी कोई पुराना कोई खंडर वीरान देखेंगे ना, आपको देखते अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज। भाई वो आलिम थोड़े थे, उनको आलिम नहीं थे अवेश भाई। पुरानी जगह से आप किरास हो, मैं किरास हो, आम बंदा भी किरास हो जाता है। तो इधर भी बहुत पुरानी चीजें हैं लोगों की, जो अंग्रेज इधर इस्तेमाल करके चले गए। ये भी वो वैसे कुआं था, जब जमीन अब उन्होंने ली है बनवाने के लिए ही ली है ना वैसे। जब ये देखो ना, ये साथ ही रोड, जब हम उधर खड़े हैं, हाँ देखो ना, उन्होंने जो कुछ करवाना है उनकी मालिकों की मर्जी है। जब कुआं रखे ना रखे मालिकों की वजह से। जब हुआ है काम तो अब उनको पता चला कि ये हमारे साथ हो चुका है। कोई भी मालिक अपनी जगह ऐसे नहीं छोड़ता, ये कुएं की जगह छोड़ के आगे बना दिया जाए, ये भी नहीं करेंगे। वो पहले कुआं बंद करो। वैसे मैं ये तो चलो, अब ये देखो ना, ये पूरे एक सिल की जगह नहीं छोड़ते लोग, नहीं ये तो फिर नहीं छोड़ते, मगर एहतियात करना चाहिए। आज चाहे किसी को, ये देखो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको पता है कि हमने ये जमीन ली है, कुछ भी अगर पुरानी चीज बनी हुई है उधर, वो जगह छोड़ दें, चेक करवा लें, उनसे इजाजत ले लें, चले जाएं ऐसी आवाज दे दें, कुछ ना कुछ ऐसा किया करें। जरूरी नहीं है ये, अगर कुएं की कितनी हो, 2 मरले की जगह, 2 मरले की, तो लाखों करोड़ तक जमीन पड़ी है आपकी, तो 2 मरले की क्या करेगी आप? कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे खाली छोड़ सकते हो आप। आप पहले कुआं बंद करें, फिर कमरे तैयार करें, फिर लंटर डालें, फिर कुछ ना कुछ ऐसे है भाई, अपने तरीके कार से अपनी हर चीज बनवाई है उन्होंने। तो नुकसान तो उनका नुकसान हुआ है, इनका भी हुआ है, नुकसान उनका भी हुआ है। अब ये देखो ना, 1.5 साल से ये पड़ी है, वो काम नहीं चल रहा। काम जब करने देगी तो करेगा ना, अब काम चल जाएगा। जब मैं इसलिए कसम क्यों उठवाता हूँ इन लोगों से, मुझे यकीन नहीं आता। पक्का करना है, पक्का करने के लिए पक्का करना है कि भाई अब दोबारा से ऐसी हरकत ना होगी। चले नाज़रीन, बहुत जबरदस्त काम हो गया और बड़े जबरदस्त तरीके से जानू भाई ने इस चीज को हैंडल किया है। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हमेशा एहतियात करना लाजमी है, कोई भी जगह लें, पुरानी जगह है उसको सबसे पहले देखा करें, पूछा करें, खुद ही जाके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करके पूछा करें, कोई भी हो इजाजत लें, फिर अपना काम शुरू करवाएं, ये बेहतर हल है। तो बाद में आप सारी जिंदगी परेशान होते रहे, उससे अच्छा है कि शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ करके ये मसला हल किया जाए। तो आज के प्रोग्राम से हमें दे इजाजत, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।